राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास। इस माह में किया गया एक दीपदान हजारों जन्मों के पापों को मिटा देता है। आज की कथा एक ऐसे मछुआरे की है जिसने जीवन भर जीवों की हत्या की, पर एक रात उसके भाग्य की दिशा बदल गई। गंगा तट के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक मछुआरा, नाम था माधव। रोज सुबह वह गंगा में जाल डालता और सैकड़ों मछलियां पकड़ लाता। गांव के लोग कहते, माधव बड़ा कठोर है, उसे किसी की जान पर दया नहीं। लेकिन माधव कहता, मेरा घर इन मछलियों से चलता है, यही मेरा कर्म है। उसे यह नहीं पता था कि जीव की हत्या अपने ही पाप का जाल बुनना है। एक दिन जब माधव नदी किनारे बैठा था, तभी वहां एक साधु आए। उनके मुख से तेज झलक रहा था। साधु बोले, वत्स, कार्तिक मास आरंभ हो गया है। इस मास में जीवों की हत्या मत करना। भगवान विष्णु इस समय स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। माधव ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं भूखा मर जाऊं। ये कार्तिक मास मेरे पेट की भूख नहीं जानता। साधु ने करुण स्वर में कहा, पुत्र, एक दीप जला देना, शायद वही तेरे जीवन का अंधकार मिटा दे। पर माधव साधु की बात सुनकर चला गया। रात हुई, माधव थककर सो गया। उसने स्वप्न देखा, गंगा उफान पर थी, मछलियां रो रही थी और उसके चारों ओर अंधकार छा गया। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई। बोली, माधव, तूने मेरे बच्चों को मारा है, अब तेरा भी विनाश निश्चित है। वह चीखा, जाग गया, पसीने से तरबतर। सुबह जब सूरज उगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया उसके भीतर कुछ टूट चुका है। उस दिन माधव ने मछलियां पकड़ने नहीं गया, वह उसी साधु को खोजने निकला। घंटों चलने के बाद उसने उन्हें नदी किनारे भजन करते देखा। माधव रोते हुए बोला, महाराज, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या करूं? साधु मुस्कुराए, पुत्र, कार्तिक मास में एक दीपदान भी हजारों पापों को नष्ट कर देता है। आज गंगा में दीप प्रवाहित कर भगवान विष्णु से क्षमा मांग। माधव ने वैसा ही किया। उसने एक छोटा सा दीप जलाया, उसे गंगा में प्रवाहित किया। जब दीप बहने लगा तो हवा शांत हो गई। पानी में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश में भगवान विष्णु के चरण दिखाए। माधव ने देखा, भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनकी वाणी गूंज उठी, वत्स, तूने पश्चाताप किया है, यही तेरी मुक्ति का मार्ग है। तूने एक दीप से अपने हजारों जन्मों के पाप मिटा दिए। माधव भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं अब कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा, बस अपने जीवन का हर दिन आपका नाम लेकर जीऊंगा। भगवान बोले, तूने जो व्रत लिया है वही तेरा मोक्ष बन जाएगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधव ने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। अब वह नदी किनारे बैठकर दीप जलाता और दूसरों को कार्तिक मास की महिमा सुनाता। गांव वाले जो पहले उसे क्रूर कहते थे, अब उसे माधव संत कहने लगे। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी का पौधा लगाया और रोज भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। समय के साथ उसका हृदय निर्मल हो गया। मरते समय उसके मुख से यही शब्द निकले, दीपदान से बढ़कर कोई दान नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान किसी से घृणा नहीं करते। वे सिर्फ एक अवसर चाहते हैं ताकि हम अपनी भूल स्वीकार करें। कार्तिक मास हमें वही अवसर देता है। जो व्यक्ति इस माह में स्नान, दीपदान और प्रभु स्मरण करता है, वह अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है। आज रात जब आप दीप जलाएं, तो ये याद रखिए, शायद वही दीप आपकी आत्मा का अंधकार मिटा दे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय श्री नारायण।